Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भाई भटकने की बात नहीं बनती है। हमारा भाई चैप्टर 5 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 5 है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन भाई, रूरल यानी गांव का, विलेज का, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, कैसे कैसे मैनेज होती है गांव की चीजें, ठीक है, वो देखेंगे। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, जैसा कि हमेशा का हमारा भाई जो कस्टम रहा है, रिचुअल रहा है, बेसिकली कहते हैं ना, एक हमारी रीति रिवाज रहे हैं हमेशा के, वो हम फॉलो करेंगे। देन टॉपिक पढ़ेंगे क्वेरल इन द विलेज। विलेज में भाई जो क्वेरल होता है उसके बारे में, है ना, स्क्वेरल नहीं, क्वेरल मतलब जो बहस, कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, जो मुद्दे, जो मैटर हो जाते हैं विलेजेस में, तो उनको कैसे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, ये तो हम देखेंगे। इससे पहले आप क्या कर दो भाई, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो। लाइक का बटन दबा दो भाई और शेयर कर दो, फिर हम देखेंगे क्या देखना है, क्या करना है, क्या नहीं। ठीक है, चलो। क्वेरल इन द विलेज, भाई क्यों हम ये बोल रहे हैं क्वेरल इन द विलेज? अब विलेज में लड़ाई हो, झगड़ा हो, फसाद हो, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर को समझो, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जान रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो चीजें आती है ना, कानूनी, गैर कानूनी, भाई क्राइम से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, मार पिटाई से रिलेटेड, कि भाई किसी ने किसी को मारा, परेशान किया बेवजह, वो हैरेस किया, एक्सप्लॉइट किया, जिस भी तरीके से, तो सारी चीजें इन्हीं चीजों में आती है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे मैनेज करते, चाहे वो आपकी पुलिस होगी, प्रशासन होगी, ये सारा सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे। क्लियर हुआ? तो अगर विलेज में कोई क्वारल होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको कैसे मैटर को सॉर्ट आउट किया जाता है, वो देखेंगे। देन एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का एरिया देखकर हम क्या करेंगे भाई? पुलिस स्टेशन का एरिया देख के हमें क्या पुलिस स्टेशन को डिजाइन करना है या एरिया खरीदना है कि इतने में हम अपना भाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे? नहीं, एरिया मतलब होता है ना कि, अच्छा मुझे बताइए कि अगर पुलिस स्टेशन है आपके एरिया का, तो वहां पे दूसरे एरिया के भी आके अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आपके एरिया में पुलिस स्टेशन है, बट आपको लग रहा है कि वहां के लोग रूड हैं या आपको मन नहीं कर रहा वहां जाने का, तो आप दूसरे एरिया में जाके रिपोर्ट लिखवा लेंगे अपनी प्रॉब्लम्स का। आप बताइए, ऐसा कर सकते हैं क्या? अब ऐसा कर सकते हैं या नहीं, यही हमें पता चलेगा भाई इस टॉपिक में। ठीक है, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा फसाद, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो आप कौन से एरिया के पुलिस स्टेशन में जाएंगे, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, इसके अंदर के सारा सब कुछ समझेंगे। ठीक है, देन मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अगर लैंड से रिलेटेड, देखिए रूरल एरिया है, गांव के एरिया में ज्यादातर लैंड से रिलेटेड भी इश्यूज इसलिए भी होते हैं क्योंकि खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं, जो है किसान लोग रहते हैं गांव में, ज्यादातर भाई किसानी करने वाले लोग रहते हैं। मानिए किसी ने किसी का एरिया घेर लिया, ज्यादा एरिया ले लिया, तो प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड रखता कौन है? प्रॉपर अगर लैंड रिकॉर्ड रहेगा, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। अब हम कहते हैं ना कि ये प्लॉट एरिया हमारा था, जैसे कोई, आपने कभी सुना होगा कि अरे उसने तो इसका प्लॉट हथिया लिया, गलत तरीके से हथिया है, अब उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, चेक करा जाएगा वो है कि नहीं है बेसिकली। अब ऐसे हम रूरल एरियाज की बात करें तो कौन है जो ये लैंड रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कितना एरिया कौन सा किसका लैंड है। मतलब ऐसा तो नहीं कि पता चले, अगर हिसाब किताब नहीं होगा तो कोई भी किसी का लैंड हथिया लेगा, तो उसके प्रॉपर रिकॉर्ड खाते मेंटेन या उसको देखना कौन करता है, उसको क्या बोलते हैं, वो देखेंगे। डोंट वरी। अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। फिर हम एक नया लॉ देखेंगे जिसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। सक्सेशन हम बोलते हैं ना कि भाई ये इसके बाद ये राजा बैठा, अगर ये राजा की डेथ हुई तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटों में गई। तो ऐसे ही जो न्यू एक्ट आया है, जो न्यू लॉ आया है, क्या है वो न्यू लॉ? जैसे अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है घर में, है ना, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किस पे, मतलब किसको मिलेगी? सिर्फ बेटे को मिलेगी, वाइफ को मिलेगी, बेटी को मिलेगी, किसको मिलेगी? पहले कैसा था ये लॉ, अब बदल के कैसा हुआ है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, इसी में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब मैं अभी आपको सामने, मतलब ये राज के पर्दे नहीं हटा रही हूं, ये सब चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको जस्ट ब्रीफ दे रही हूं कि ये सब पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे भाई एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम ही है, क्वेरल, अगर विलेज में कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है उसके बारे में, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, क्या पुलिस स्टेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम देखेंगे भाई, उनके एरिया, उनके काम से रिलेटेड।
लैंड के रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करता है, क्या जरूरी होता है। उसके बाद न्यू लॉ जो बनता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, उसके बारे में। फिर वही जो हमारा हमेशा का कस्टम रहा है, रीति रिवाज जो हम रहते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई। ये मैं हटा देती हूं, आपने आई होप लाइक शेयर कर दिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। टॉपिक क्या पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा क्वारल इन द विलेज। भाई विलेज में जो क्वारल, जो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो पहले तो हमें बताया जा रहा है कि देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। इंडिया में कितने हैं, मोर देन 6 लाख से ज्यादा गांव है इंडिया में, 6 लाख से ज्यादा विलेजेस हैं इंडिया में। ठीक है भाई, ओके। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस इज नॉट अ स्मॉल टास्क। अब उनकी नीड्स की केयर करना, उनकी नीड्स का ध्यान रखना, चाहे वाटर से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, रोड कनेक्शन से रिलेटेड हो, ये क्या है, स्मॉल टास्क नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अगर हमसे कह रहे हैं कि आप वाटर, मतलब इतने गांव के लोग हैं, गांव में कितनी पानी बिजली की कमी होती है, तो उसको मेंटेन करना, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, या रोड, उबड़ खाबड़ रोड होते, ढंग से रोड बने ही नहीं होते, या रोड ही नहीं होते, कच्चा सी सड़क होती है, अगर बारिश हो जाए तो पूरा, हम बोलते हैं ना, पूरी मड कीचड़ सा हो जाता है। आप कैसे चलेंगे, उस पर कितनी दिक्कत हो जाएगी। आपको एक जगह से शहरों में दूसरी जगह जाना है, कैसे जा पाएंगे। तो रोड का कनेक्शन सही, मेन रोड्स में, मतलब जो शहर के रोड से भी कनेक्ट कर दिया, हाईवे से कनेक्ट कर दिया, या जो भी चीजों का, तो रोड कनेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, भाई गांव में बिजली, बिजली तो सबके लिए जरूरी है। और वाटर तो, वाटर बिजली क्या, ये तो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये कोई छोटा टास्क नहीं है। मैं पहली बोल रही हूं आपसे, जो जो भी लाइन में पढ़ाऊं ना, ध्यान से देखो, समझो, आपकी बुक से ही ली है। ठीक है, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन वर्ड आपकी बुक का ही है ना। ऐसा कुछ नहीं मैं अपनी मर्जी से लेकर आई हूं, एक्सप्लेन मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ इसको, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ध्यान से देखो, एमसीक्यूज में हो सकता है यही लाइन उठा के एज इट इज मैं आपसे पूछ लूं, इसीलिए इन पर ध्यान दो ताकि एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाओ, तो आपका एक रिविजन अच्छे से हो जाए। क्लियर। अब हमने क्या देखा कि 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं भाई हमारे भारत में, प्यारे प्यारे। हमने देखा कि बिजली हो गया, पानी से रिलेटेड चीजें हो गई, या रोड कनेक्शन से रिलेटेड चीजें हो गई, तो इनको मेंटेन करना इज नॉट एन इजी टास्क। In addition to this, land records have to be maintained and conflicts do need to be dealt with. अब इससे देखिए कि इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी, उनसे भी प्रॉपर डील करने की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टास्क है, इन्हीं से काम बन गया, नहीं। कुछ भी लैंड रिकॉर्ड, किसी का भी भाई जमीन के मामले में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई, तू मैं हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो उसको मेंटेन करना, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी प्रॉपर जो है ऐसा करना कि भाई आप सुलझाओ मामला। पता चले एक दूसरे के लिए जहर मन में ऐसे रखा है, जो बोलते हैं ना, बिल्कुल एक दूसरे के लिए गुस्सा पाल के आप आसपास दे रह रहे हो, मौका देख रहे हो, कब बस मिल जाए तो हाथ में आ जाए, फिर मैं तेरे को बताता हूँ, अभी तो तेरे को मैंने छोड़ दिया है। ऐसा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना है ताकि दोनों पार्टीज जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्वारल हुआ, वो सेटिस्फाइड रहे, उनका अगर लैंड से रिलेटेड इशू है, जो भी इशूज है वो मेंटेन रहे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, दो लोगों के बीच में लड़ाई रुकवाना। और लड़ाई कैसी रुकवाना, सिर्फ ऐसे नहीं कि बस अभी के लिए रुक जाओ और बाद में दोनों पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि बस अकेले मिल तू, नहीं, ऐसा कराना दोनों कि दोनों चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, भले एक दूसरे से कभी बात करें ना करें, बट ये हो जाए कि नहीं अब नहीं लड़ना चाहिए, समझ आ जाए, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। A large machinery is in place to deal with all this. In this chapter, we will look at the work of 2 rural administrative officers in some detail. अच्छा, अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, लैंड रिकॉर्ड या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उससे रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, उसको मेंशन करने के लिए, मतलब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद। अब क्या रहता है, प्रॉपर एक मशीनरी, प्रॉपर तरीका इसके लिए जो है रखा जाता है ताकि जो मशीनरी जिसकी बात कर रहे हैं चीज़ें प्रॉपरली से डील कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रॉपर मेजरमेंट हम बोले ना, अगर लैंड रिकॉर्ड, जहां जमीन की बात आ जाए तो जमीन का एक कोना कोना ऐसा होना चाहिए जिसका हिसाब किताब होना चाहिए कि कितना इसका है कितना किसका है। जरा सी भी जमीन, जरा सा भी इससे दिक्कत आ जाती है। आस पड़ोसी में जैसे घर होते हैं, है ना, जिनकी एक बाउंड्री रहती है,
एक घर इस साइड, एक घर इस साइड, बाउंड्री एक ही है। अब ये जब बाउंड्री है तो इसमें किसी ने बोला, किसी ने, जैसे मैं नहीं देखा अपनी सोसाइटी में, हमारा तो थोड़ा अलग है, बट जैसे बाउंड्री है तो गमले वगैरह रखे हैं, तो अब गमले हैं तो गमलों में जैसे पानी डाला जाता है तो पानी जो है नीचे आपको आता है, नीचे को थोड़ा सा पानी पूरा नहीं पी पाता, गमले के पेट भर जाता है तो पानी नीचे से आ जाता है, ठीक है। जो मिट्टी में जितना गया, सॉइल ने जितना लिया है ना, ऑब्जॉर्व करा, ठीक है, फिर ज्यादा एक्स्ट्रा पानी हो जाए, ओवर हो जाए तो बह के नीचे। अब वो जो पानी है वो मिट्टी के साथ आता है तो वॉल पे निशान आ जाते हैं, ऑब्वियसली मिट्टी पानी के साथ आएगी, वॉल पे पेंट है प्रॉपर तो निशान आ जाएंगे, बेकार दिखेगा। फिर अगर पोछा नहीं जाए उस टाइम पे, बात तक रहे तो फिर वो रह ही जाते हैं और बहुत बुरे दिखते हैं। तो जरा सी दिक्कत, मतलब फिर वो बोलेंगे ना कि अरे आपने हमारी बाउंड्री में आपने ऐसा रखा गमला कि हमारी बाउंड्री में पानी आ रहा है, तो बोलेंगे बाउंड्री हमारी भी तो है। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसी ऐसी ही दिक्कत आती है, ये जरा सा ऐसी दिक्कत में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते हैं। तो गांव के एरिया की बात करें तो लैंड से रिलेटेड चीज की बात करें तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, दो जो है हमारे रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, किनकी एडमिनिस्ट्रेशन तो हम पढ़ रहे हैं, प्रशासन तो पढ़ रहे हैं, पर प्रशासनिक अधिकारी दो, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, मोहन इज अ फार्मर। अब जरा देखते हैं कि क्या क्यों हम पढ़ रहे हैं। मोहन क्या है भाई, ये देखो, ये दोनों का भी ऐसी बहस सी चल रही है, देखो दिख रहा है एरिया ऐसे बटा हुआ इस तरीके से। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई। मोहन क्या है, फार्मर। अब विलेज एरिया है, मोस्टली फार्मर ही आपको मिलेंगे, तो मोहन भाई फार्मर है। His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. जो उनकी फैमिली है, his family owns a small agricultural field, जो मोहन की फैमिली है, मतलब कितनी जो है उनके पास एग्रीकल्चरल फील्ड है, मतलब स्मॉल, जैसे होते हैं कुछ अच्छे बड़े उनके पास एरियाज रहते हैं फार्मिंग लैंड जो अच्छा बड़ा होता है, इनके पास छोटा सा ही है। Which they have been farming for many years. उसी छोटी सी फील्ड में भैया कृषि करने का काम सालों से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसी छोटी फील्ड में ये कृषि करने का काम सालों से कर रहे हैं। ओके भाई। Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bun. अब भाई ये जो है इसके साइड में रघु की, मतलब रघु का जो है लैंड है, रघु जो है उसका लैंड है मोहन के लैंड के बगल में, और बीच में बस स्मॉल सी छोटी सी बाउंड्री बनी है जिसको बुन बोलते हैं। इस तरीके से दिख रही है आपको छोटी सी बाउंड्री, ये देखो इतनी सी, ऐसे जैसे इस तरीके से। और दोनों क्या कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रॉपर कोई पोजीशन नहीं दे रहे, फोटो नहीं खिंचवा रहे, बहस कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी कोई फसल काट रहे हैं, काम कर रहे हैं बेसिकली, और ये देख रहे हैं, ठीक है। One morning, Mohan noticed that Raghu had shifted the bund by a few feet. अब मोहन ने देखा कि जो रघु का लैंड है, ऐसा लग रहा है कि इसने जो बुंड है, जो बाउंड्री है, थोड़ी सी कुछ फीट खिसका दी है, सरका दी है, आगे बढ़ा दी है। मतलब जैसे मेरा एरिया इतना है ना, मेरा एरिया जैसे मेरा एरिया इतना है, इतने में मेरा एरिया, इस तरीके से दो लैंड है, ये इसका रघु का और ये मोहन का, ठीक है, इस तरीके से। अब रघु ने क्या करा, रघु का इतना एरिया, मोहन का इतना एरिया, अब रघु ने अपना एरिया बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के उसने क्या किया, बाउंड्री थोड़ी सी इधर कर दी होगी और इधर। तो अब आपको दिख रहा है ना कि इसके पास ज्यादा एरिया, मोहन के पास कम एरिया, इस तरीके से ऐसा कर दिया। क्लियर हुआ, आया समझ में। क्योंकि बाउंड्री को ऐसे वो नहीं बनी है कि भाई वॉल वो पूरी ईंटों की ऐसे बना रखी, ऐसी नहीं रहती कि ईंटों की बाउंड्री है तो भाई ईंटें तोड़ो फिर लगवाओ, काम वाले लाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी बिल्कुल सिंपल स्मॉल सी बाउंड्री, ऐसी नाम की कि उसको आप आगे बढ़ा ली इजली। अब ये नोटिस करा किसने, मोहन ने नोटिस करा। वैसे ही मोहन के पास स्मॉल लैंड था, वो रघु ने कुछ फीट से अपने तरफ, मतलब अपना जो बढ़ा लिया। By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. बढ़ गया ना उसका फील्ड, पहले मानिए इतना था, पहले इतना था, रघु का फील्ड इतना था और मोहन का इतना था। ओहो, ये हो गया, पहले रघु की फील्ड इतनी थी, अब रघु ने बढ़ा के क्या कर दी, इतनी कर दी, है ना। रघु ने बढ़ा के ये वाली अपनी बढ़ाई, तो पहले रघु की इतनी, मोहन की इतनी, ओके ठीक है। अब कितनी कर दी, अब कितनी बची, अब रघु के पास ज्यादा हो गई और मोहन के पास कम बची। ये इतना एरिया, मतलब इतना सारा एरिया रघु का और इतना सारा एरिया मोहन का। क्लियर, आया समझ में। तो आपको खुद दिख रहा होगा, इसके पास ज्यादा हो गया, इसके पास कम हो गया, वैसे ही तो कम था। तो ये चीज उसने देख ली कि भाई ये जो है रघु ने चालाकी तो की है, उसने अपनी बाउंड्री बढ़ा दी है भाई, आगे बढ़ा दी है। अब क्या होगा, खुशी होगी क्या लगता है, खुशी होगी।
मोहन वॉज वेरी एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटन। मोहन कैसा था, अब गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। मोहन को क्या हुआ, मोहन वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा आया और थोड़ा सा डरा हुआ भी था। फ्राइटन मतलब डरा हुआ, थोड़ा सा डरा हुआ भी था। अब क्यों डरा भी हुआ था, गुस्सा आ रहा है तो भाई गुस्सा करो ना, या तो डरना है तो डरो कि अरे इसने मेरे लैंड को हथिया रही है या आगे बढ़ा रहा है बाउंड्री, मुझे डर लग रहा है कहीं पूरा लैंड ना ले ले मेरा, या तो फिर गुस्सा करो कि इसने कैसे मेरा लैंड ले लिया, कैसे इसने जो है एरिया अपना आगे बढ़ाया। पर वो गुस्सा भी बहुत आ रहा था क्योंकि आएगा, और डरा भी था। डरा क्यों था देखेंगे। Raghu's family owned many fields and besides his uncle was also the सरपंच of the village। इसीलिए डरा हुआ था क्योंकि रघु लोगों के पास अच्छी खासी ज्यादा से ज्यादा जमीन थी। हमने देखा कि जो मोहन है उसके पास स्मॉल सा लैंड है, छोटा सा लैंड है, पर रघु क्या है, उसके पास बहुत सारे खेत हैं। रघु के पास बहुत सारे खेत वाले एरिया हैं, खेत हैं, और साथ में खेत तो है ही, लेकिन उसके अंकल क्या है, सरपंच भी हैं, गांव के सरपंच भी हैं। अब सरपंच का भतीजा भांजा जो भी बोले, थोड़ा सा हमें लगेगा ना, सोचेंगे कि अरे यार सरपंच का है तो बड़े मतलब वही हो जाता है ना, जैसे कि टीचर का बेटा है क्लास में, वो भी पढ़ रहा है और आप भी पढ़ रहे हो, टीचर का बेटा मतलब सेम ही क्लास में, सेम ही स्कूल में आपके साथ, उसने कुछ करा पर आप गुस्सा तो आ रही है, वो अपनी मर्जी चला रहा है, आपको बुली करा, बट आप कह नहीं पा रहे हो कि अरे तो टीचर का बेटा है, ये तो मैम का बेटा है, मैं कैसे बोलूं, इस तरीके से। But even so, he plucked up courage and went to Raghu's house. But फिर भी उसने क्या करा, उसने पूरा मतलब अपना जो करेज, अपनी जो हिम्मत को थोड़ा उठाया, जगाया, बेसिकली हिम्मत करी और रघु के घर में गया। हिम्मत करी, उसने ये नहीं देखा, पहले तो डरा हुआ था, बट उसने सोचा कि, उसने सोचा हुआ एक टाइम में कि भले ही सरपंच का भतीजा है या सरपंच इसका अंकल है, बट गलत तो किया है ना इसने, तो वो उसके घर गया हिम्मत करके। A heated argument followed। अब भाई जब वो इतनी हिम्मत कर सकता है रघु की, इसकी बाउंड्री, अपनी बाउंड्री आगे बढ़ा सकता है, अपना लैंड बढ़ा सकता है, तो और कितना मतलब चालाक इंसान होगा, कितना ज्यादा लड़ाकू चालाक कह लीजिए, तो भाई माना नहीं होगा। तो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होना मतलब खूब झड़प बातें हुई, मतलब खूब कॉन्फ्लिक्ट कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो बोलेगा हाँ मेरी मर्जी मैं ऐसा करूंगा, मैंने नहीं करा, बता तेरे पास क्या सबूत है, तो बोलेगा नहीं नहीं तुमने ऐसा करा है, तुम गलत कर रहे हो, ये वो। तो ऐसी बहुत जोर से कहा सुनी होगी, बेसिकली ये कह लो, ये टर्म उसके लिए कहा सुनी होगी। रघुज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बॉन्ड। अब जो रघु है, जैसे कि मैंने अभी बोला ही था, उसने मना करा कि नहीं मैंने तो खिसकाया ही नहीं है, मैंने बाउंड्री जिसको बुंड दिया, बुंड कहते हैं उसको, मैंने आगे बढ़ाया ही नहीं। क्या कर लेगा, मैंने तो बढ़ाया ही नहीं आगे बाउंड्री। अब जब मैं कहूंगी कि नहीं नहीं आपने मुझे ऐसा कहा, तो आप बोलोगे मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं, तो मैं क्या कर लूंगी। आप बार बार बोले कि क्या तुम क्या करोगे, मैंने जब बोला ही नहीं मैम आपको ऐसा, मैंने बोला ही नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही हो, और मैं बोल रही हूँ नहीं तुमने बोला था, तुमने मुझसे ही कहा था। तो जब कोई बोल ही रहा है कि नहीं बोला, क्या करेंगे। तो इसलिए ये भी एक तरीके से ढीठ बना दिखा रहा है कि नहीं मैंने नहीं बढ़ाई, मैंने बढ़ाई ही नहीं बाउंड्री आगे। He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up। अब भाई रघु थोड़ा सा इससे अपग्रेड था, पैसे वाला था, दम भी थी, सरपंच का भाई जो भतीजा भांजा जो भी हो, क्योंकि सरपंच अंकल है तो हो सकता है भतीजा है भांजा होगा जो भी। उसने हेल्पर को बुलाया और एक दूसरे पे मतलब जो हेल्पर को बुलाया, जो काम करते होंगे, जो उसके साथ के आदमी रहते हैं ना, काम कर रहे होंगे, उनको बुलाया, दोनों मिलके मोहन को चिल्लाने लग गए। होता है ना डराने के लिए कि ये आया हमारे घर पे, इसको डरा धमका के भगाएंगे कि ताकि चुप हो जाए, फालतू बात ना करे। तो चिल्लाने लग गए, ज्यादा हो गया तो उसको मारने भी लग गए, उसकी पिटाई भी करने लग गए, तो मोहन को पिटाई भी करने लगे बेसिकली। क्लियर हुआ, मतलब बेचारा जो जिसकी गलती नहीं है, जो अपनी बात कहने आया था, जिसके साथ तो अन्याय हुआ, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, उल्टा उसी की पिटाई। क्यों, क्योंकि पावर है भाई, सरपंच का भतीजा भांजा जो भी है, सरपंच तो अंकल है, हम ये बस बोलेंगे। क्लियर हुआ, चलो। The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up। अब भाई जब हल्ला होता है, चिल्लाने की आवाजें आएंगी, वो मारेंगे, वो चिल्लाएगा, वो गुस्सा करेगा, चिल्लाएंगे, खूब हल्ला गुल्ला हो जाएगा, शोर हो जाएगा, तो आसपास के लोग तो रहते ही कान खड़े करके कि जरा से कुछ हल्ला हुआ तो तुरंत झांकेंगे खिड़की से। तो ऐसे ही जो नेबर है वो तुरंत आए सुन के और भागते हुए उस जगह पे कि जहाँ से देखा आवाज आई होगी दूर। अब हमें एकदम से पता नहीं चलता कहाँ से आवाज आ रही, तो हम आवाज को फॉलो करते हुए जाते हैं कि अच्छा यहाँ से आ रही है। तो ऐसे वहां पहुंचे तो देखा मोहन को मारा जा रहा है, पिटाई हो रही है उसकी। दे टुक हिम अवे। अब जैसे तैसे उन्होंने उसको बचाया कि अब पिटते हुए थोड़ी देखेंगे, उन्होंने मोहन को बचाया कि अरे छोड़ो छोड़ो उसको मार दोगे क्या, ऐसे करके बचाया हो।
He was badly hurt on his head and hand. बहुत बुरी तरह वो चोटिल था, इंजर्ड हो गया था, उसको लग गई थी, मतलब चोट लग गई थी उसके सर पे और हैंड पे। सर पे मारा होगा, हाथों पे मारा होगा, उसको चोट लग गई थी। किसको? मोहन को। He was given first aid by one of his neighbors. अब उसके जो पड़ोसी होगा कोई नेबर, उसने फर्स्ट एड, मतलब उसको फर्स्ट एड जो हमें पता ही है, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, प्रॉपर पट्टी वगैरह करते हैं, डेटॉल वगैरह लगाते, सब करते हैं, उसको ध्यान रख, थोड़ा वो केयर करते हैं, बेसिकली सब लगाते हैं, प्रॉपर दवाइयाँ वगैरह। His friend, who also ran the village post office, suggested that they go to the local police station and file a report. अब जो उसका दोस्त है, जो क्या करता है, जो पोस्ट ऑफिस भी चलाता है, जो विलेज का पोस्ट ऑफिस भी चलाता है, पोस्ट ऑफिस जहाँ पे पोस्ट डालते हैं ना, फिर जो हम बोलते हैं डाकिया, डाक लाए, जो आता है चिट्ठी वाला पोस्टमैन, चिट्ठी देके जाता है, तो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस होता है, जो बॉक्स जैसा होता है, तो उसमें पोस्ट डालते हैं, तो उसको चलाता है। उसने सजेस्ट करा कि अब मामला ऐसा है कि भाई हमें जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन है ना भाई, वहाँ पे जाना पड़ेगा और रिपोर्ट करानी पड़ेगी। तुम्हारे साथ मार पिटाई हुई, देखो तुम्हारी हालत, खून निकल रहा है भाई। Others were doubtful if this was a good idea because they felt that they would waste a lot of money and nothing would come out of it. अब इन्होंने तो बोला कि चलो हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, पर बाकी बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है, हमें नहीं लगता है कोई फायदा होगा, क्योंकि वेस्ट है, वेस्ट है। हम जाएंगे, मेहनत करेंगे, क्या करेंगे, हम जाएंगे, मेहनत करेंगे, फालतू टाइम वेस्ट होगा और पैसा भी बर्बाद होगा और इससे कुछ हासिल भी नहीं होगा, कुछ खास रिजल्ट भी नहीं निकलेगा बेसिकली। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? क्या कह रहे हैं भाई, बेसिकली वो मतलब इस चीज़ को लेके थोड़ा डाउटफुल है। एक कह रहे हैं कि नहीं हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, दूसरे कह रहे हैं कि इस चीज़ को लेके हमें क्या है, डाउट है भाई। क्लियर? चलो। Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. अब किसी ने कहा कि नहीं, अपन के जाने से पहले, हम अपनी बात कर रहे हैं हमारे जाने से पहले, बट रघु की फैमिली को पहले से किसी ने क्या कर दिया है, ऑलरेडी कांटेक्ट कर दिया है। रघु की फैमिली को पहले से किसी ने मतलब सॉरी, रघु लोगों ने पहले से पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट कर लिया, मतलब उन्होंने पहली रिपोर्ट या जो भी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। हम क्या जाएं, उन्होंने पहले दे दी होगी, शायद ऐसा हुआ है। मतलब होता है ना, किसी के पास गलत इन्फॉर्मेशन रहती, कोई सही भी बोलता है, होता है, बातें इधर उधर से आती है, एग्जैक्टली सही क्या है पता नहीं चल पाता। तो कुछ ये कह रहे थे कि जो रघु की फैमिली, उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट कर दिया होगा, कर दिया है। After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. अब जब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बातें हुई, सोचा समझा कि क्या करना चाहिए, जाएं कि नहीं जाएं, भाई पैसा वेस्ट होगा या टाइम वेस्ट होगा या कुछ निकलेगा नहीं रिजल्ट, क्या करें क्या ना करें, ऐसा करते करते फाइनली डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हो गया कि जो मोहन है वो कहाँ जाएगा, वो पुलिस स्टेशन जाएगा, एंड अलॉन्ग विद सम ऑफ द नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट। किसके साथ जाएगा? कुछ नेबर्स के साथ जाएगा जिन्होंने ये इंसिडेंट को देखा है। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? जिन्होंने इंसिडेंट देखा है उनके साथ क्या होगा भाई, जो है मोहन जाएगा। ठीक है? सो ये अभी हमने बातें देखी, क्वायरल क्या हुआ उसको समझा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, क्यों है क्या है, अब हम इसका रिलेट करके समझेंगे चीजों को। अभी हमने बस बहस देखी, क्वायरल कैसे होता है विलेज में, क्या जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना, कैसे कैसे मैनेज करना चाहिए, पुलिस क्या काम करेगी और कौन से एरिया के पुलिस स्टेशन में हम जाएंगे। ये लोग जाएंगे रूरल एरियाज के लोग, मतलब ये जो मोहन लोग, इनके बारे में हम सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे बहसबाजी होती है। ये तो पता ही होगा, आप देखते होंगे शहरों में भी, ऐसा नहीं कि गाँव की, ये तो गाँव की, घरों में भी होती है, आपस में भी होती है, रिलेटिव्स में भी हो जाती है। ठीक है भाई, ज़मीन जायदाद को लेके तो देखने को मिलता है, मूवी टीवीज़ में और आस पड़ोस में देखने को मिल ही जाता होगा। अभी हमने क्वायरल देखा, अब ये लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन, क्या कैसा होने वाला है वो हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आपको क्या करना है भाई, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और रेडी रहिएगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।